नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य यातायात पुलिस विभाग की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनीता ठाकरे ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के सभी शहर पुलिस महकमों के नाम स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब 4 पहिया वाहनों में अगली सीट के साथ ही पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य किया जाए और यदि पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों द्वारा सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया जाए। एडीजी ट्रैफिक कार्यालय की ओर से मिले इस निर्देश पत्र के बाद अब अमरावती शहर पुलिस द्वारा आगामी 1 नवंबर से इस आदेश पर अमल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। गत रोज राज्य के एडीजी ट्रैफिक कार्यालय से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि आज अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय को भी प्राप्त हुई है, जिसके बाद शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह ने यातायात विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त तथा पूर्व व पश्चिम विभाग यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षकों के साथ एक बैठक की, जिसमें इस आदेश पर अमल करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। सांसद नवनीत राणा के सफल प्रयासों के कारण मेलघाट के प्रत्येक गांव 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़े जाएंगे और अखंड व बिना दुविधा के सभी को मोबाइल कवरेज मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने मंजूरी देते हुए लिखित रूप से इसकी जानकारी का पत्र भेजकर जिले की सांसद नवनीत राणा को अवगत कराया है। पर्व एवं त्योहारों को देखते हुए निजी लग्जरी बसों व ट्रैवल संचालकों द्वारा किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी की जाती है। इस वजह से आम लोगों को आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस कारण सरकारी निर्णय के मुताबिक निजी ट्रैवल्स व लग्जरी बसों के संचालकों को आदेश जारी कर नियमानुसार किराया शुल्क वसूलने के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को प्राप्त हुए सरकारी आदेश के बाद जिले के सभी लग्जरी व ट्रैवल संचालकों ने निराशा जताई। उनका कहना था कि निजी बसों पर सरकार किराया बढ़ोतरी की दर को निर्धारित नहीं कर सकती। फिलहाल तो इस आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन निजी ट्रैवल्स व बस संचालकों द्वारा अदालत में इस आदेश को चुनौती दी जाएगी। शहर में चल रहे तथाकथित लवाद न्यायाधिकरण की जांच कर कार्रवाई करने की मांग जिला बार एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर के पास गत रोज सौंपे गए निवेदन में की गई थी। पश्चात तत्काल जांच के आदेश जारी होते ही यह कथित लवाद कार्यालय शनिवार को बंद दिखाई दिया। इस कार्यालय पर ताला लगा हुआ था और दर्शनी भाग में लगाया गया फलक भी हटा दिया गया था। परतवाड़ा शहर के प्रसिद्ध कारोबारी प्रदीप कुमार गंगवाल के उच्च शिक्षित सुपुत्र सौरभ जैन ने भौतिक व सांसारिक सुख व मोहमाया का त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। शुक्रवार को परतवाड़ा स्थित गंगवाल परिवार के निवास पर सौरभ के साथ ही मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी निखिल भैया एवं भिंड के विशाल भैया, इन 2 युवकों ने भी वैराग्य की राह अपना ली। इन तीनों युवकों की दीक्षा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के हाथों आगामी 7 नवंबर को रायपुर में होगी। शनिवार को शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दीक्षा पूर्व गोद भराई का समारोह हुआ। इस समारोह में प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू भी पहुंचे। परंपरा और तिथि के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का कार्यक्रम रखा जाता है। उस दिन भगवान को विभिन्न तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 27 साल बाद यह परंपरा टूटेगी और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं होगी, क्योंकि 27 वर्ष बाद दीपावली के दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर को खगरास सूर्य ग्रहण है। ऐसे में सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का भोग इस बार 25 की जगह 26 अक्टूबर को लगाया जाएगा। सनातन हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन का हर कोई बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करता है। दीपावली के त्यौहार को अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में बाजार में रौनक लौटने लगी है। बाजार सज गए हैं और ग्राहकों की मांग के अनुसार इस बार भी दीपावली के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर डिजाइन की वस्तुएं उपलब्ध हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर बाजार में अभी से अच्छी खासी ग्राहकी का दौर चल रहा है। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर दीप पंक्तियां सजाते हुए लोगों के घरों, मकानों, दुकानों में रोशनाई की जाती है और लोग बाग रंग बिरंगे दियों से बिजली वाले बल्बों की झालर खरीदते हैं। इस बात के मद्देनजर बाजार में पारंपरिक और फैंसी दियों की दुकानें बड़े पैमाने पर सज गई हैं। दीपावली पर्व का नाम सामने आते ही सबसे पहले आंखों के सामने पटाखे दिखाई देने लगते हैं और पटाखों व आतिशबाजी के बिना दीपावली का त्यौहार अधूरा माना जाता है। ऐसे में दीपावली पर्व के मद्देनजर बाजार में एक से बढ़कर एक पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं, जहां पर पटाखों की खरीदारी के लिए अभी से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस वर्ष चाइना पटाखों की ओर लोगों की कोई खास विशेष रुचि नहीं है और बाजार में चाइना पटाखे उपलब्ध भी नहीं है। वहीं बच्चे भी धमाकेदार करकट पटाखे लेने की बजाय आकर्षक फैंसी पटाखे लेना पसंद कर रहे हैं। शहर पुलिस द्वारा एक ही परिसर में 50 से अधिक अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने के लिए पाबंदी लगाई गई है और ऑनलाइन पटाखा खरीदी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह द्वारा आज जारी किए गए पत्र के माध्यम से दी गई।
जारी वर्ष के प्रारंभ से शुरू हुआ बढ़ती महंगाई का दौर अब भी नियंत्रण में नहीं आया है, जिसके चलते सभी वस्तुओं के दाम आसमान पर जा भिड़े हैं। वहीं ऐन दीपावली पर्व के मुहाने पर महंगाई में और भी अधिक तेजी आ गई है और सभी किराना वस्तुओं के दामों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में गत वर्ष की तुलना में इस बार दीपावली के लिए किराना माल पर होने वाले खर्च में साधारण तौर पर 2000 रुपए की वृद्धि होने का अनुमान जताया जा रहा है। दीपावली में सर्वसामान्य परिवारों को राहत मिले और वे भी अच्छे से दीपावली का पर्व मना सके, इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार ने राशन वितरण करने को लेकर एक अलग तरह का फैसला लिया है, जिसके मुताबिक जिले के 5,57,247 परिवारों को महज 100 रुपए में रवा, दाल, शक्कर व तेल जैसी 4 वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। इस फैसले का लाभ दीपावली से पहले अंत्योदय, प्राधान्य गट व केसरी APL राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते मूर्तिजापुर के पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम नेमनानी ने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना में अधिकृत रूप से प्रवेश कर लिया। पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम नेमनानी ने आज मुंबई स्थित मंत्रालय पहुंचकर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए उनके समक्ष बाला साहब की शिवसेना में प्रवेश करने को लेकर इच्छा जताई। साथ ही सीएम शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में बाला साहब की शिवसेना में प्रवेश किया। इस समय सीएम शिंदे ने पूर्व नगराध्यक्ष नानकराम नेमनानी का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज की 54वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राज्य सहित देश के विभिन्न कोनों से दिंडी पताका सहित आई पालकियों का भाजपा नेता राजेश वानखड़े द्वारा पूजन करते हुए स्वागत किया गया। साथ ही पालकियों के साथ पधारे श्रद्धालु पुरुषों का दुपट्टा व महिलाओं का साड़ी चोली देकर सत्कार किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना का जिला प्रमुख नियुक्त होने के बाद सेना पदाधिकारी अरुण पडोले का आज मुंबई से अमरावती आगमन हुआ। अमरावती रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही नवनियुक्त जिला प्रमुख अरुण पडोले ने इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, RTO चौक स्थित राजमाता जिजाऊ तथा PDMC परिसर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए सभी महामानवों की स्मृति का अभिवादन किया, जिसके बाद वे गाजे बाजे के साथ अपने घर पहुंचे, जहाँ पर उनका उनके परिजनों द्वारा कुमकुम तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना के नवनियुक्त जिला प्रमुख अरुण पडोले ने आज मुंबई से अमरावती पहुंचने के बाद मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। इस समय उन्होंने कहा कि बाला साहब की शिवसेना को अमरावती में नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानने वाले अमरावती में हजारों शिव सैनिक हैं जो पार्टी के साथ जुड़ेंगे और बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले सभी लोग राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं। राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे को राष्ट्रपति विशेष सेवा पदक से गत रोज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि पर शहर भर से अनेक गणमान्यों ने PR ठाकरे को बधाई दी है। राष्ट्रपति विशेष सेवा पदक से सम्मानित होने के बाद अमरावती लौटे थानेदार मनीष ठाकरे ने आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि गुंडे बदमाशों से निपटने के अलावा वे गढ़चिरौली और चंद्रपुर में नक्सलवादियों के साथ भी 2-2 हाथ कर चुके हैं और कई दुर्दांत नक्सलियों को जिंदा पकड़ने का कारनामा भी कर चुके हैं। साथ ही पुलिस महकमे की सेवा करने के दौरान वे अनेक मौके पर अपने जान की बाजी भी लगा चुके हैं। मनपा क्षेत्र में संपत्ति सर्वेक्षण करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख संजय दारवेकर सहित मनपा के अन्य विभागों में कार्यरत 10 वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिकों को कर विभाग में नियुक्त किया गया है। मनपा उपायुक्त भाग्यश्री बोरेकर द्वारा इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए संबंधित कर्मचारियों को तत्काल कर विभाग में कार्यरत होने के निर्देश दिए गए हैं। पुणे के शासकीय पुणे अभियांत्रिकी महाविद्यालय के भाऊ इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ई-ग्रेटर इनोवेटर ऑफ इंडिया स्पर्धा में अमरावती के PR पोटे पाटिल अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन महाविद्यालय के सभी विभाग के विद्यार्थियों ने 11 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मध्य प्रदेश से वाशिम जिले के धनज कामर गांव में मजदूर लेकर जा रही क्रूजर जीप आज तड़के 4:30 बजे के आसपास दरियापुर रोड पर सिरसो प्लॉट के पास उलट गई और एक गड्ढे में जा गिरी, लेकिन सौभाग्य से इस वाहन में सवार सभी 20 मजदूर बार-बार बच गए और किसी को भी कोई अधिक चोटें नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही पास पड़ोस के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और श्रमिकों की सहायता की। नमूना परिसर में रहने वाले प्रशांत विनायक राव देशमुख कल दोपहर के समय अचानक अपने घर से कहीं चले गए थे, जो देर शाम तक अपने घर नहीं लौटे। ऐसे में उनकी चारों ओर खोजबीन करनी शुरू की गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं आज दोपहर बाद छत्ती तालाब से प्रशांत देशमुख की लाश बरामद हुई है। प्राथमिक अनुमान जताया जा रहा है कि प्रशांत देशमुख ने छत्ती तालाब के गहरे पानी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रशांत देशमुख स्थानीय हर्षराज कॉलोनी परिसर स्थित मतिमंद शाला में लेखापाल के तौर पर कार्यरत थे। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सरकारी विश्राम गृह के सामने गुलिस्ता अपार्टमेंट में कुछ दिन पहले चोरी की घटना उजागर हुई थी। इस मामले की जांच में नए रहस्य उजागर हो रहे हैं और अब 20 लाख रुपए की नगद राशि बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए चोरों से पुलिस ने और भी 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। ऐसे में बरामद की गई राशि 35 लाख रुपए तक जा पहुंची है, जबकि शिकायतकर्ता ने गहने के अलावा केवल 20 लाख रुपए नगद ही चोरी होने की शिकायत अपने बयान में दी थी और फिर 15 लाख रुपए की राशि बढ़ाकर बरामद की गई।
हासे गांव से दरियापुर मार्ग पर जा रहे विशाल गावंडे नामक युवा व्यापारी को दो युवकों ने हाथ देकर रुकवाया और स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने का बहाना करते हुए उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दी। साथ ही उनके वाहन पर रखी थैली से करीब 4,75,000 लूट कर दोनों युवतियां फरार हो गई। हासेगांव पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, लेकिन उन दोनों युवतियों का फिलहाल कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुणे निवासी गणेश बाबूराव ठाकरे नामक 33 वर्षीय व्यापारी की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने अमरावती शहर में रहने वाले दो लोगों के खिलाफ प्लॉट खरीदी के नाम पर 33 लाख रुपए की जालसाजी करने का आपराधिक मामला दर्ज किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में राजापेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुकेश पांडे नामक वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसके पास से 55,000 रुपए की मूल्य की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। 3 दिन पूर्व धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के कलमखार गांव में टाटा एस वाहन चालक मोहम्मद आशिफ को 3 लोगों ने 2 लाख रुपए से लूट लिया था, जिसकी शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच में एक नया मामला सामने आया और पता चला कि खुद शिकायत देने वाला वाहन चालक ही चोर है और प्लॉट लेने के लिए उसने अपने मालिक के साथ धोखाधड़ी करने का प्लान बनाया था। यानी अपने ही बुने हुए जाल में मोहम्मद आसिफ खुद फंस गया। ब्राह्मणवाला थड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कापूसतल्ली में विवाहित महिला को गर्म चाकू से झटके लगाने का मामला सामने आया है। देवर का विवाह करने के लिए मायके से 2 लाख रुपए लाने हेतु इस महिला को प्रताड़ित किया गया। महिला की शिकायत पर ब्राह्मणवाला पुलिस ने पति सहित सास और देवर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।